नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाईवे पर कार हुआ है, वैगनार डिवाइडर से टकराई है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बनी है और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ट्रैफिक कुछ देर के लिए बाधित। मौके पर स्थानीय भीड़ जुटी। NHAI ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, घायलों की हालत नाजुक है और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ। 2 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और तेज रफ्तार की वजह बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से हादसे की जानकारी मिल रही है, 2 लोग घायल हुए हैं, फिलहाल उनका इलाज कहाँ चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है? और जिस तरीके से ये भी जानकारी है कि तेज रफ्तार हादसे का कारण थी। मनोज, देखिए, हरिद्वार हाईवे पर एक सुबह वैगनार गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। हालांकि हादसे में जो कार सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन मौके पर NH की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों घायलों को जो है भी कराया और जो गाड़ी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसको सड़क किनारे भी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गाड़ी काफी स्पीड में थी, जिस वजह से हादसा हुआ। लगातार ही यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है, जगह जगह रेड लाइट लगाई गई है और जो हाईवे होते हैं उनपे स्पीड नियंत्रण बोर्ड भी लगाए जाते हैं, जहाँ पे लिखा रहता है कि आपके वाहन की कितनी गति होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कुछ जो वाहन चालक होते हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वाहन को तेज चलाते, जिस वजह से ऐसी दुर्घटना हो जाती है जो दूसरों वाहनों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बताई जा रही है और इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर में बिजली के खंभे में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से बिजली के तारों में भीषण लपटें उठी हैं। तो गुब्बार देखकर लोगों में हड़कंप मचा। घंटों जलता रहा ये खंभा और कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने कई बार बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अफसरों ने कोई सुध नहीं ली। स्थानीयों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्थानीयों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से खंभे में आग लगी। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर में बिजली के खंभे में आग लगी है। तस्वीरें आपको टीवी दिखा रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से बिजली के तारों में भीषण लपटें उठी। आग का गुब्बार देखकर लोगों में हड़कंप मचा। लोगों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और घंटों इसी तरीके से ये खंभा जलता रहा। तो बिजली विभाग के अफसरों की ये लापरवाही सामने आई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीयों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से बिजली के खंभे में आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और इससे कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे। केशवानंद, देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर चौराहे से, जहाँ पे एक बिजली के खंभे में भीषण आग लगे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण इस बिजली के खंभे में भीषण आग लगी है, जिसको देख करके स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा जो है बिजली विभाग को दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि मौके पर जो जिम्मेदार आला अधिकारी वो नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है काफी लंबे समय से जो बिजली का खंभा है उसमें काफी जो तार है वो एक दूसरे में उलझे हुए, जिसके कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और भीषण आग लग गई है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो है स्थानीय लोग काफी नाराज भी दिखे हैं, क्योंकि जिस प्रकार बताया जा रहा है कि जो जिम्मेदार आला अधिकारी है उनको सूचना दी गई, मौके पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि बिजली जो उसमें सुचारू रूप से चालू थी और कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन जो है काफी समय बाद जो है बिजली विभाग के द्वारा जो है बिजली काटी गई है। अगर बिजली न काटी जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के खंभे में आग लगी। लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन फिर भी मौके पर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से मिले ट्रेनी पीपीएस अफसर। 51वें बैच के अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की है। सीएम आवास पर मुलाकात का ये कार्यक्रम हुआ। योगी ने अफसरों को उज्जवल भविष्य शुभकामनाएं दी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्रेनी पीपीएस अफसर मिले। 51वें बैच के अधिकारियों ने ये शिष्टाचार भेंट की है। सीएम आवास पर ये मुलाकात का कार्यक्रम हुआ और उस मुलाकात की एक तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ट्रेनी पीपीएस अफसर सीएम योगी के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए। तो योगी ने अफसरों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। पुलिस सेवा के दायित्वों पर सीएम ने चर्चा की, बोले सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनेंगे। जनता से संवाद और समाधान पर भी जोर दिया गया है। तो डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेनी पीपीएस अफसरों ने सीएम योगी से मुलाकात की। पुलिस सेवा के दायित्वों पर सीएम ने चर्चा की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली जिला अस्पताल में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बाबा केनीराम मेडिकल कॉलेज से संबंधित इस अस्पताल में भर्ती एक युवती मरीज ने आरोप लगाया है कि वार्ड में तैनात वार्ड बॉय जितेंद्र यादव ने उसके साथ लगातार 3 दिन तक छेड़छाड़ और अमानवीय व्यवहार किया। पीड़िता ने बताया कि इलाज के दौरान वार्ड बॉय अश्लील इशारे करता था, इंजेक्शन लगाने के दौरान गलत तरीके से व्यवहार करता था। सबसे गंभीर बात तो यह है कि जब युवती ने ये शिकायत सुरक्षा से की तो उन्होंने केवल सूचना देकर पल्ला झाड़ दिया। मेरी दादी है तो मेरी दादी सरकार इसका क्या जरूरत है? सरकार गंदी बात नहीं है, आप बाथरूम में जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। ये बात कैसे कह रही है? आके यहाँ पे बात कर रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल करने का आएगा नाम योगी जी पे, और एक जाति से यादव है जाति से, और ये बदनाम करके हॉस्पिटल अस्पताल में भर्ती है। क्या हुई है घटना आपके साथ? सर रात में हम सोए, लड़का आया था जो मेरे को जगाया था सर, जितेंद्र यादव ने सर मेरे को पैखाना उधर की साइड बाथरूम की साइड सर मेरे को इशारा किया, बुलाया। शाम को सर आया तो मैं सोई थी तो मेरी दादी के पास भी था सर, और मेरे को रोटी करता सर, और अलग अलग तरीके से टच किया और बोल रहा है सर चलो उधर तुम्हें हम बताते हैं। सर मेरे साथ बहुत सर गलत किया है। तकरीबन 10:30 पे पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय एक मानवीय घटना का जिक्र यहाँ मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें अस्पताल के किसी कर्मचारी व किसी भर्ती लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की बात सामने आई है।
पता चलने के तत्काल तुरंत मेरे द्वारा मौके पे पूछताछ की गई और जो भी प्रकरण इस संबंध में सामने मेरे संज्ञान में आया है उसके खिलाफ मेरे द्वारा सख्त से सख्त संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके से वाय पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, अब उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अश्विनी जी, बताना चाहेंगे कि ये चंदौली जो बाबा किनारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला हॉस्पिटल है, उसका मामला है जहां एक युवती 3 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। उसके पैर में फ्रैक्चर था और उस दौरान वार्ड बॉय नहीं करेंगे, वो फोर्थ क्लास का चपरासी है, वो टेंडर के थ्रू, कंपनी के थ्रू वहाँ कार्य करता है, साफ सफाई का और सामान सिलेंडर ले आने का, ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो सब बात है कि ऐसे लोगों से जिला हॉस्पिटल में इंजेक्शन वगैरह लगवाने का भी कार्य किया जाता है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। जबकि पीड़ित ने बताया कि 3 दिनों तक उसको वो चपरासी जो है वो छेड़ता था, रात को सोते समय आकर के उसके शरीर को टच करता था और अश्लील हरकत करता था। जब इसकी सूचना वहाँ के प्रशासनिक जो रक्षाकर्मी उनको दिया लड़की ने, तो किसी ने उस लड़की के इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम रहा कि जब परिजनों ने मीडिया वालों से संपर्क किया तो यह मामला तूल पकड़ा और उसके बाद स्वास्थ्य प्रशासन जागा और तत्काल उस वार्ड बॉय को लेकर के चहलकदमी हुई, तो वार्ड बॉय पर तत्काल उसको हटा दिया गया है और उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जबकि बाबा किनारे मेडिकल कॉलेज प्रशासक अमित बताया कि वह पीड़ित परिवार से मिले हैं। पीड़ित परिवार है उस वार्ड बॉय को लंबे समय से जानते हैं, वह कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, परंतु उसको हॉस्पिटल से हटा दिया जाए। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड बॉय पर 3 दिन तक दुर्व्यवहार का आरोप लगा। अस्पताल में महिला मरीज से छेड़छाड़ का यह आरोप लगा है। युवती ने ये शिकायत सुरक्षा कर्मियों से की तो उन्होंने केवल सूचना देकर पल्ला झाड़ दिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मेट्रो रेल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मेट्रो रेल का सपना 8 साल बाद भी अधूरा है और इस दौरान सरकार ने करीब 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन धरातल पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साल 2017 में उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ था। योजना के अनुसार राजधानी देहरादून में सबसे पहले मेट्रो रेल चलनी थी, लेकिन आज तक उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तक नहीं बन पाई है। पुल टूट जा रहे हैं। जनता की इस प्रदेश की गाड़ी कमाई को किस तरह से भाजपा की सरकारों में लुटाया जा रहा है, ये इसका नमूना है कि मेट्रो कॉरपोरेशन, रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को यहाँ पर गठित किया गया और 5-6 साल के अंदर 90 करोड़ रुपया उनकी वेतन, तनख्वाह इत्यादि में, भत्ते इत्यादि में हम आ चुके हैं, लेकिन मेट्रो का कहीं अता पता नहीं है। खुदा पहाड़ और निकली चुईया। अगर मैं इतिहास बताऊं आपको तो हमारी हरीश रावत सरकार में 2016 में मेट्रो की डीपी तैयार हो गई थी और केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी थी, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की भाजपा की सरकार यहाँ बनी, लेकिन क्योंकि मेट्रो का कोई फॉलो अप केंद्र सरकार के साथ नहीं किया, नहीं तो आज यहाँ धड़ल्ले से मेट्रो दौड़ रही होती। देहरादून का जो जाम का झाम है उससे यहाँ के वासियों को निजात मिल चुकी होती। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड।
गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। देहरादून की मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की घोषणा को कांग्रेस की घोषणा पर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने तीखा हमला बोला है। यूकेडी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टियां पहले इन बस्तियों को वोट बैंक के लिए बसाती हैं और जब चुनाव बीत जाते हैं तो अतिक्रमण के नाम पर इन्हें उजाड़ देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये बस रही थी तब की सरकारें क्या कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है, बाकी समय उन्हें सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यूकेडी नेता ने कहा कि बस्तियों के नाम की जा रही राजनीति को जनता अब अच्छी तरह समझ चुकी है। मलिन बस्तियों में यूकेडी का जो देखना है, ये मलिन बस्तियां जो बिंदाल नदी और रिस्पना नदी के किनारे हुई है, पहले तो इनके आइडिया देखी जाए कि इन लोगों को बसाया किसने है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे मलिन बस्तियों की आवाजें उठने शुरू कर देती हैं पार्टियां। अब मलिन बस्तियों के लोग जो रहते हैं, इनके आइडिया देखी जाए, इनको किन लोगों ने बसाया है, क्यों बसाया है, इनका कैसा हक है, क्या इन्होंने खरीद के बैठे हुए वहाँ कि ऐसे बैठकर जो है पार्टियां जो इनको मालिकाना हक दिलाना चाह रही है। और उत्तराखंड में ये समझिए कि लगभग हर साल इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये कहाँ से आते हैं लोग? ये अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इनके जो है आइडिया सरकार पहले इनका संज्ञान ले। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कानपुर की। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 चेन स्नैचरों को पकड़ा है। अभियोग पंजीकृत कर पुलिस तलाश कर रही थी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग की। तो फायरिंग में अभियुक्त अंकित सिंह के पैर में गोली लगी। तो पुलिस सेवा के दायित्वों पर से खबर आपको बता रहे हैं, कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस समेत नकदी बरामद की गई है। रूरा क्षेत्र के गांव सराय गढ़ीवा अंडरपास के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 चेन स्नेचरों को पकड़ा है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अभियोग पंजीकृत कर इनकी तलाश कर रही थी और अब आखिरकार मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में अभियुक्त अंकित सिंह के पैर में गोली लगी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे अभियुक्त अशरफ से
पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस समेत नकदी बरामद की गई है। रूरा क्षेत्र गांव सराय गढ़ेवा अंडरपास के पास ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कानपुर से खबर आपको बता और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है, इनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? मधुर, बिल्कुल, आप बताना क्षेत्र में कल देर रात पुलिस ने 2 छात्रों को मुठभेड़ में एक पैर में गोली मारी है, जो है वो भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने उसको बंद करके उसको ही पकड़ लिया है। सबसे बात यह है कि रूरा का क्षेत्र में कई दिनों से कई वारदातें ऐसी हो रही है जिसमें पुलिस काफी परेशान थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पे कल देर रात ये मुठभेड़ की है, जिसमें जो एक अफसर पकड़ा गया उससे पुलिस पूछताछ कर दूसरे पैर में गोली लगी है, वो उसका इलाज चल रहा है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त अंकित सिंह के पैर में गोली लगी है और वहीं दूसरे से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।